फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 17। प्यार कब पनपता है? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब इंसानों के पास नहीं है। प्यार तब भी पनप सकता है जब सारी परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हों। प्यार तब भी पनप सकता है जब सामने वाला आपसे प्यार करे, प्यार जताए। और प्यार तब भी पनप सकता है जब सामने वाला आपसे प्यार करता ही ना हो। प्यार पहली नजर में भी हो सकता है, प्यार वक्त के साथ भी हो सकता है। प्यार को लेकर जो भी परिभाषाएं बना लें तो हो सकता है उस परिभाषा को तोड़कर ही प्यार हो जाए। राहुल सिंघानिया ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि उसे मनाली के एक छोटा सा होटल चलाने वाली सादी सी लड़की से प्यार हो जाएगा। जब से राहुल ने प्रिया को देखा, वो प्रिया की सादगी वाली खूबसूरती में डूब गया। प्रिया बोलती थी तो राहुल हो जाता था। प्रिया को खुश करने के लिए वो वेटर बनने तक को तैयार हो गया। शिखा की हैरान करने वाली एंट्री ने राहुल के इस मंसूबे पर भी पानी फेर दिया। प्रिया की बातों में राहुल साफ साफ गुस्से की झलक देख रहा था। हाँ, दिख ही रहा था। वैसे उसे उतारने का मन तो तुम्हारा भी नहीं था। प्रिया ने जिस अंदाज में बोला था, राहुल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वेट, ऐसा कुछ भी नहीं था। शिखा डर गई थी। दरवाजा खुलते ही उछल कर आई। मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं तो समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। राहुल ने सफाई देते हुए कहा। अरे तुम सफाई क्यों दे रहे हो? मैंने कोई जवाब थोड़े ना मांगा है। कैरी ऑन। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है? बस शिखा मेरी दोस्त है, इसीलिए उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, प्रिया ने कहा। मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, सच बता रहा हूं प्रिया। सब तो तुम्हारे सामने ही हुआ था ना, राहुल ने जोर देकर कहा। हाँ, मैंने देखा था, तभी कह रही हूं। बड़े प्यार से थपथपा रहे थे। और क्या कह रहे थे? पालतू चूहे हैं। मेरे होटल को बदनाम करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? प्रिया ने गुस्से से कहा। ओह सॉरी, वो तो शिखा का डर कम करने के लिए मजाक में कहा था। राहुल को इस बर्ताव पर हैरानी हो रही थी। ठीक है, शिखा कमरे में है, शायद अब भी डरी हुई होगी। जाओ उसका डर कम करो, फिर से कहीं पालतू चूहा ना आ जाए। प्रिया कहते हुए किचन की तरफ मुड़ गई। राहुल अब बुरी तरह कंफ्यूज था। ये पालतू चूहा कहने पर गुस्सा है, शिखा के चिपकने पर गुस्सा है, या ये गुस्सा उसके ऊपर है? उसके बयानों में जो बातें थी उसने राहुल को झुंझला दिया था। उसके जाते ही वो अजय से बोला। अजय, तुम्हारी बहन ऐसी है या कुछ आज स्पेशल डे है? राहुल ने कहा। अजय सिर खुजा रहा था। वो जानता था उसकी बहन जिद्दी है पर साफ दिल की है, पर उसने भी ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा था। कुछ तो हो रहा था जो अजय की समझ से भी बाहर था। राहुल का जोश ठंडा पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करे। मतलब वो यहीं रहकर चीजें सुधारने की कोशिश करे या अपने रिजॉर्ट में जाकर आराम से मामला खत्म होने का इंतजार करे। यहां उसके सामने दो अलग दिशाओं में जाने वाले रास्ते थे। एक रास्ता उसे पुरानी जिंदगी की तरफ ले जाता, जबकि दूसरा रास्ता उसे प्रिया के नजदीक रखता। लेकिन इस रास्ते पर ढेरों मुश्किलें थीं। रास्ते का अंत कहां होगा यह भी उसे पता नहीं था, पर इस रास्ते में उम्मीद थी। राहुल की जिंदगी में अब तक उसके पैसों से प्यार करने वाली लड़कियां तो आई थीं, लेकिन सिर्फ उससे प्यार करने वाली कोई नहीं मिली। जिस माहौल में वो रहता था, ऐसा हो पाना आसान भी नहीं था। इस रास्ते पर उम्मीद थी, शायद उसे अपनी जिंदगी का प्यार मिलेगा। दुविधा की हालत में राहुल के सिर में दर्द शुरू हो गया। वो वहीं टेबल पर आकर बैठ गया। जाने अनजाने उसका हाथ माथे पर आ ही गया। कॉफी लोगे दोस्त? अजय ने कहा। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और आंखें बंद कर सोचने लगा। राहुल को पूरा किस्सा फिर याद आ गया। कैसे उसकी सबसे विश्वस्त कामनी ने उसे धोखा दिया। कामनी तो
उसका हर राज जानती थी। राहुल का झुकाव भी कामनी की तरफ था, जो बढ़ भी रहा था, लेकिन कोई भी कनेक्शन बनने से पहले कामनी का राज उसके सामने आ गया। कामनी के जाल में फंसने से पहले राहुल भाग निकला। कामनी का कुछ तो करना ही होगा। उसका हाथ तुरंत जेब पर गया। जेब में उसका मोबाइल था जो बंद पड़ा था, साथ ही वो नंबर भी था जो वकील साहब ने उसे दिया था। काश कामनी का इलाज कर पाता, राहुल मन ही मन बुदबुदाया। कामनी की सोच ने उसका सिरदर्द और बढ़ा दिया। पता नहीं वकील साहब अब तक क्या कर पाए। मुझे उधर का हाल पता करना ही होगा, राहुल फिर धीरे से बुदबुदाया। राहुल इन्हीं विचारों में खोया था कि अजय ने उसके सामने टेबल पर कॉफी लाकर रख दी। अपनी बहन की तरफ से मैं सॉरी बोल रहा हूं, वो आपको जानती नहीं है ना। जब जानेंगी तो बहुत पछताएंगी कि उन्होंने ऐसा कहा। अजय ने कहा, हाँ, अच्छा है जानती नहीं है, मैं चाहता भी नहीं फिलहाल मुझे कोई भी पहचाने। राहुल बोला, हाँ, वो भी ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा रिजॉर्ट में आप आराम से रहिए, यहां तो ये सब चलता ही रहता है। अजय ने कहा, हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। राहुल की आवाज में निराशा थी। अजय ने भी राहुल की बातों पर सिर हिलाकर सहमति दी। वैसे एक काम करो प्लीज, मुझे अपने वकील से बात करनी है अजय। अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। राहुल ने कहा, हाँ, नो प्रॉब्लम, ये लो मेरा फोन। अजय ने राहुल को अपना फोन दिया और किचन की तरफ लौट गया। राहुल ने तुरंत ही अपने वकील गोपाल शाह के व्हाट्सएप पर मैसेज डाला, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज अपडेट इन कामनी केस, योर क्लाइंट। कुछ ही मिनटों में जवाब आया, अंडर प्रोसेस, वेटिंग फॉर नेक्स्ट हियरिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इज दिस योर न्यू नंबर। जवाब पढ़कर राहुल को थोड़ी निराशा हुई। उसे उम्मीद थी अब तक उसकी जमानत का इंतजाम हो चुका होगा, पर कानूनी दावपेच और ऊपर से इतने गंभीर आरोप, राहुल का सिर दर्द थोड़ा और बढ़ गया। उसने जवाब दिया, नो सर, एक दोस्त का फोन है। तुरंत ही जवाब आया, डिलीट ऑल चैट, विल इन्फॉर्म यू ऑन दिस नंबर, प्रेम। उसने कॉफी का सिप लिया और बैठकर सोचने लगा, कामनी का क्या हुआ होगा। राहुल इस बात से अनजान था, जितने बुरे जाल में वो फंसा था, अपने जाल में कामनी भी उतना ही बुरा फंसी थी। राहुल सिंघानिया के गायब होने में राहुल की तथाकथित फियांसे कामनी से पुलिस पूछताछ कर रही थी। कामनी को इस बात का डर था कि कहीं पुलिस की पूछताछ में ये राज न खुल जाए कि राहुल बेकसूर है और ये सारी साजिश उसी की रची हुई है। राहुल तो गायब था, लेकिन अब कामिनी पुलिस की निगाह में थी। काश राहुल को यह खबर होती तो शायद उसका सिरदर्द इसी खुशी से कम हो जाता, लेकिन वो तो बेखबर था और वकील साहब ने उसे ज्यादा जानकारी भी नहीं दी। राहुल ने अजय के मोबाइल पर राहुल सिंघानिया केस के बारे में सर्च किया। उसने जो न्यूज पढ़ी उसने सिरदर्द को कई गुना बढ़ा दिया। मशहूर उद्योगपति राहुल सिंघानिया पर बलात्कार का आरोप, जेल जाने के डर से फरार हुए राहुल सिंघानिया। या दूसरी जगह तो सीधे सीधे बलात्कारी बता ही दिया गया। बलात्कारी राहुल सिंघानिया फरार, अदालत में जमानत की अर्जी डाली। साथ में राहुल सिंघानिया का फोटो भी चल रहा था। एक चैनल पर तो पीड़ित लड़की का इंटरव्यू भी आ रहा था, जिसमें लड़की की नाम और पहचान छिपाई गई थी। वो मुझे एक पार्टी में मिले, यहां उन्होंने मुझे शराब पिलाई, मैं मना कर रही थी, फिर भी जबरदस्ती। आसपास के लोगों का प्रेशर था, इतने बड़े आदमी थे, फिर मुझे वो ड्राइव पर ले गए, जहां सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उन्होंने मेरे साथ रेप किया। इंटरव्यू के साथ में राहुल सिंघानिया का फोटो भी चल रहा था, जिसमें उसकी बड़ी हुई दाढ़ी थी। राहुल ने अपने चेहरे पर हाथ फिराया तो उसकी दाढ़ी फिर से बढ़ने लगी थी। उसे ख्याल आया तुरंत ही शेव करनी होगी, लेकिन उसकी जेब में तो एक भी पैसा नहीं बचा था। कार्ड था, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकता था, फोन ऑन नहीं कर सकता था। इतना फंसा हुआ तो राहुल ने अपनी जिंदगी में भी कभी महसूस नहीं किया। इतने में अजय फिर लौट कर आया। उसने राहुल की हालत देखी, एक हाथ में फोन और दूसरा हाथ दाढ़ी पर घूम रहा था। हाँ, ये वीडियो मैंने भी देखे, मैं कहने ही वाला था, आप शेव कर लीजिए, अजय ने कहा।
राहुल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। कोई तो था जो उसके मन की बात समझता था। मेरा शेविंग सेट कमरे में है, अजय ने साथ बैठते हुए कहा। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं सोच रहा था रिजॉर्ट में जाकर ही रहूं, तुम लोगों पर बिना बात की मुसीबत ना आ जाए। राहुल ने कहा, नहीं मुसीबत नहीं, पर शायद आप यहां आराम से रह नहीं पाएंगे, आपको आदत नहीं है ना, अजय ने कहा। राहुल ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। उसने बोला तो जरूर, लेकिन वो अब भी दुविधा में था। दुविधा जाने या ना जाने की। क्या फैसला करेगा राहुल? इस पर बहुत कुछ दांव पर लगा था। क्या हुआ आगे जानेंगे अगले एपिसोड में।